हेलो टेंथीज़। जो लास्ट का जो कुछ वीडियोस देखा था ना हमने, उसमें हमने क्या डिस्कस किया था पता है तुमको? उसमें हमने डिस्कस किया था जो नेशनल इंडिया से रिलेटेड जो क्वेश्चंस थे ना, जो सीबीएसई ने मेंशन किए वो। लेकिन अब हम स्टार्ट करने वाले हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो हमारे टॉपिक्स हैं रिलेटेड टू ज्योग्राफी, वो हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी सिंगल सेकेंड स्टार्ट करते हैं। देखिए, अब ज्योग्राफी के हम जो चैप्टर है अपना रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, ठीक है, उसमें सीबीएसई ने आपको मेंशन किया है मेजर सॉइल टाइप्स को आप एक बार चेक करके आ देना। वैसे बहुत कम क्वेश्चंस पूछे गए हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक से, लेकिन क्योंकि हम लोग बिल्कुल रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, तो एक बार चलिए फटाक से अपन विद इन 5 to 6 मिनट्स इसको डिस्कस कर लेते हैं, राइट? चलिए स्टार्ट करें। तो ये कुछ टॉपिक से आगे हम देखने वाले हैं। देखो, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे ये चाहता हूँ कि आप इंडिया के जितने भी जो स्टेट्स हैं, ठीक है, जितने भी स्टेट्स हैं उनको आप प्रॉपर एक बार देख लीजिए। इससे क्या होगा बच्चों, आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग लग जाएगी कि कौन कौन से स्टेट्स कहाँ कहाँ हैं, तो हम लोग उस हिसाब से जो जगह है उसको अच्छे से लोकेट कर पाएंगे। ठीक है, तो एक बार और आप इस मैप को थोड़ा ध्यान से देख लीजिए। ये आपको पंजाब दिख रहा होगा, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, तेलंगाना यहाँ पर दिख रहा है, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, केरला, ये वाला जो लाइन दिख रहा है केरला, तमिलनाडु। इसको आप अच्छे से एक बार देख लीजिए ना ध्यान से। 2 मिनट दीजिए अपने आप को। स्टेट्स को आप एक बार ठीक तरीके से ध्यानपूर्वक देख लीजिए, कहाँ पर कौन कौन से स्टेट्स है, राइट? थोड़ा सा ध्यान से देखिए, कहाँ पर जम्मू कश्मीर है, लद्दाख कहाँ पर है सर, हिमाचल प्रदेश कहाँ है, पंजाब कहाँ है, हरियाणा कहाँ है, राजस्थान कहाँ है, गुजरात कहाँ है, महाराष्ट्र कहाँ है, तेलंगाना कहाँ है, आंध्रा कहाँ है, कर्नाटक कहाँ है, तमिलनाडु कहाँ है। तो इस तरीके की चीज़ें आप बिल्कुल ध्यान से इसको देख लीजिए। ठीक है, अब इधर साइड नॉर्थ ईस्ट की जो स्टेट्स है ना, इनको भी देखना बिल्कुल भूलना नहीं है। ठीक है, यहाँ पर देखो मेघालय दिख रहा होगा आपको, आसाम दिख रहा होगा, मिज़ोरम, मिज़ोरम जेड है ना, पता है ना तुमको जेड? मिज़ोरम में जेड है, तो जेड मतलब लास्ट में जो लटका हुआ है ना स्टेट, वो मिज़ोरम है। ठीक है, अब मिज़ोरम के ऊपर आ जाएगा मणिपुर। देखो बच्चे होते हैं कंफ्यूज मिज़ोरम और मणिपुर में, लेकिन मिज़ोरम से लटका हुआ है त्रिपुरा के साथ, तो थोड़ा सा ध्यान देना। ठीक है, तो वैसे बहुत कम क्वेश्चन है जो मिज़ोरम से रिगार्डिंग है, लेकिन आप थोड़ा सा ध्यान से देख लो। सिक्किम दिख रहा है क्या सभी को? सिक्किम दिख रहा है। अब सिक्किम एक मात्र से स्टेट आपको देखने को मिलेगी जो नेपाल को टच कर रहा है, इधर भूटान को, और उधर ऊपर चाइना को भी टच कर रहा है। ठीक है, ये सब चीज़ें हैं जो थोड़ा सा आपको पता भी होगा, 9th क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं टॉपिक पे और देखते हैं भाई ज्योग्राफी से रिलेटेड जो हमारा पोर्शन था ना, उसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं। कहाँ पर कौन कौन से जो अपने सॉइल्स हैं, रिसोर्सेज एंड जो अपना है क्या बोलते हैं, जो चैप्टर है अपना मेजर सॉइल कहाँ कहाँ पर है, वो हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, रिसोर्स एंड डेवलपमेंट में दिया गया है। वैसे तो हमने क्लास नोट्स में डिस्कस कर ही लिया है कि कहाँ कहाँ पर मेजर सॉइल्स कौन कौन से स्टेट्स में से कौन कौन सी सॉइल्स पाई जाती है। ठीक है, ये हम लोग क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं, इसके शॉर्ट नोट्स भी हमने बनाए हैं। लेकिन आप लोग इस मैप में थोड़ा सा देख लेंगे ध्यान से। अब देखो, पहला जो है वो फॉरेस्ट एंड माउंटेनियस सॉइल है। अब फॉरेस्ट एंड माउंटेनियस सॉइल अच्छा कहाँ मिलेगी बताओ जरा, आप खुद ही बताइए। जहाँ पर आपको पहाड़ देखने को मिलेंगे, पर्वत देखने को मिलेंगे, राइट, वहाँ पर आपको फॉरेस्ट एंड जो माउंटेनियस जो अपना सोहेल है वो आपको देखने को मिलेगा, है ना? सीधी सी बात है। तो अब देखिए आपको क्या करना है, इसको याद कैसे करोगे भाई? जम्मू कश्मीर वाले रीजन में आपको फॉरेस्ट एंड माउंटेनियस सोइल दिखेगी, लद्दाख में दिखेगी थोड़ी सी, है ना, उत्तराखंड में, हिमाचल प्रदेश में, और इधर सिक्किम में, सिक्किम में भी आप देखेंगे बहुत मेजर जो पहाड़ है वो आपको देखने को मिलते हैं, है ना? कंचनजंगा, है ना, इंडिया की जो सेकेंड हाईएस्ट जो पीक है ना, वो आपको देखने को मिलेगी। इसके बाद आपको यहाँ पर जो कुछ पोर्शंस है अरुणाचल प्रदेश के, वहाँ पर भी आपको फॉरेस्ट एंड माउंटेनियस जो सॉइल है वो देखने को मिलती है। चलिए इतना क्लियर है क्या सभी को? अब हम बात कर लेते हैं इंडिया की जो फर्टाइल सॉइल है ना। अब आपको भी पता है फर्टाइल सॉइल कहाँ मिलेगी आपको? जहाँ पर वाटर की अवेलेबिलिटी ठीक मात्रा में रहती है। ठीक है, अब वाटर की अवेलेबिलिटी ठीक मात्रा में कहाँ मिलेगी हमको? तो जहाँ पर नदियाँ बहेंगी। और आपको पता है इंडिया की जो मेजर रिवर है ना, जिसमें आपको आ जाती है रिवर गंगा, यमुना। ठीक है, जो मेजर जो रिवर्स हैं वो इस क्षेत्र में आपको देखने को मिलती है। गंगा का मैंने थोड़ा सा वे बनाने की कोशिश की। तो ये जो रिवर्स आपको देखने को मिल रही है, ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों कौन सा आपको देखने को मिलेगा सोइल? तो यहाँ पर आपको एल्यूवियल सोइल देखने को मिलेगा। ठीक है, एल्यूवियल सोइल जो होती है ना बच्चों, ये बहुत ज़्यादा फर्टाइल सोइल होती है। तो जहाँ पर भी मेजर जो रिवर्स हैं वहाँ आपको देखने को मिलती है। इसके अलावा जो अपना ईस्टर्न घाट है, ठीक है, जो ईस्टर्न घाट है हमारा, इसके जो कोस्ट है ना, ईस्टर्न घाट पे भी आपको क्या देखने को मिलती है? एल्यूवियल सॉइल मिलती है। अब ये यहाँ क्यों मिलती है? क्योंकि आपको पता है मेजर रिवर्स है गोदावरी, है ना, कावेरी, कृष्णा,
तो ये सारी जो रिवर्स है इनके जो माउथ है ना, रिवर माउथ है, वो यहाँ पर आकर जो है ये उससे मिलता है अपने समुद्र से। तो ये यहाँ पर भी एलुवियल सॉइल देखने को मिलती है। इतना क्या क्लियर है क्या? अब यहाँ पर आपको पता है पर्टिकुलर स्टेट्स कौन कौन सी, तो थोड़ा सा आप मैप में बिल्कुल ध्यानपूर्वक देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए, इसके बाद आप देखते हैं भाई ब्लैक सॉइल। अब ब्लैक सॉइल कहाँ मिलेगी भाई? सिंपल सा रीज़न है। ब्लैक सॉइल आपको मिलती है राजस्थान का जो हड़ौती का जो प्लेचू है उस रीजन में, मालवा प्लेचू के रीजन में, महाराष्ट्र और कर्नाटका के कुछ रीजन में। मतलब जो पूरा डेक्कन प्लेचू है ना, डेक्कन प्लेचू वाले पूरे जो एरिया है ना, इसमें आपको मध्य प्रदेश आ जाए, छत्तीसगढ़ का कुछ बहुत पोर्शन आ जाएगा, गुजरात का जो काठियावाड़ रीजन है उसका कुछ बहुत जो पोर्शन है वो आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा जो मालवा और हड़ौती का जो प्लेचू है वहाँ देखने को मिलेगा। कर्नाटका और महाराष्ट्र के बहुत सारे पोर्शन में आपको ये जो ब्लैक सॉइल है ना उसका विस्तार देखने को मिलेगा। तो ये नॉर्मल सी चीज़ आपको पता है, ठीक है। इस वाले पोर्शन से बहुत कम क्वेश्चन पूछे गए हैं, लेकिन क्योंकि हम रिस्क नहीं लेना चाहते हैं तो थोड़ा सा डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। अब आती है बच्चों लेटराइट सॉइल की बारी। किसकी बारी आती है? लेटराइट सॉइल। अब लेटराइट सॉइल कहाँ मिलेगी? तो लेटराइट सॉइल जो आपको देखने को मिलती है वो देखने को मिलती है वेस्टर्न घाट के वेस्ट कोस्ट में, ठीक है। इसके अलावा कुछ बहुत जो लेटराइट सॉइल है आपको राजस्थान के पोर्शन में देखने को मिलेगी। अब लेटराइट सॉइल के लिए क्या है भाई, इसकी लीचिंग जो प्रोसेस है वो बहुत खतरनाक रहती है, ठीक है। मतलब जो पानी रहता है वो ठहरता नहीं है, वो सीधा क्या चल जाता है, अंडरग्राउंड हो जाता है, ठीक है। तो राजस्थान के कुछ बहुत पोर्शन में देखने को मिलेंगे। वेस्टर्न घाट के जो वेस्ट कोस्ट है वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद पश्चिम बंगाल के थोड़े बहुत पोर्शन में देखने को मिलेगा। इसके बाद आपको जो ये अपना मेघालय रीजन है ना, क्योंकि देखो दुनिया का सबसे ज़्यादा वर्षा वाला क्षेत्र है मौसिनराम और चेरापूंजी है। तो ये जो पानी ना ये ठहरता नहीं है और ये क्या हो जाता है, लेटराइट सोइल के यहाँ पर निर्माण करता है, ठीक है। इतना सा आपको पता होना चाहिए कि भाई थोड़ा सा राजस्थान का पोर्शन, थोड़ा सा वेस्टर्न घाट को आपको ले लेना है। इसके बाद आपको ले लेना है मेघालय का कुछ बहुत पोर्शन, ठीक है। अब हम थोड़ा सा डिस्कस करने वाले हैं क्या, अब हम डिस्कस करने वाले हैं एरिड सोइल। भाई एरिड सोइल मतलब शुष्क मृदा, भाई सूखी, जहाँ पर बंजर भूमि है, मतलब भाई रेगिस्तान समझ लो। और रेगिस्तान आपको कहाँ मिलेंगे? रेगिस्तान सिंपल सी बात है सर, ये तो राजस्थान के साइड मिलेंगे। तो वेस्टर्न जो राजस्थान है वहाँ पर आप टिक कर लेना, क्योंकि इसके पास में आपको पाकिस्तान का सिंध क्षेत्र भी देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो इतना सा क्लियर है क्या? बलूचिस्तान वगैरह इधर राजस्थान के इधर बॉर्डर से आपको देखने को मिलता है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से क्लियर है। तो ये छोटा सा वीडियो है, बस देख लेना। बहुत सारे क्वेश्चन इससे नहीं पूछे जाते हैं, बट बेसिक अंडरस्टैंडिंग चाहिए तो ये वीडियो सफिशिएंट रहेगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिए एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। मिलते हैं।